जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और जहां हम मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम टॉपिक पर पहुंच गए हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं नए नए क्लासेस अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिले। तो अब बिना देर करे हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है हमारा। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख ले, क्योंकि वहाँ बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। और उसके बाद हम इस पर आएंगे तो ये क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। तो बिना देर करे हुए क्वेश्चनों पर आते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लेते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले कितनी आयु थी? 5:7। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था पहले भी कि अंतर जो होता है वो नहीं बदलता है। आप लास्ट क्लास देखें, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो अंतर नहीं बदलता है, तो अंतर आज जितना अंतर है उतना ही पहले अंतर रहा होगा। पहले कोई अंतर बदल गया होगा तो पहले भी अंतर वही रहा होगा। तो पहले पॉइंट कितने हैं? ये अरुण है और ये दीपक है। 5:7 है। हमने देखा कितना अंतर है? 2 पॉइंट का। और अंतर कितना है? 14 वर्ष। अच्छा, 14 वर्ष आज का अंतर है, तो पहले भी अंतर कितना रहा होगा? 14 वर्ष ही रहा होगा। तो 2 पॉइंट बराबर 14 वर्ष, तो 1 पॉइंट बराबर 7 वर्ष। इसका आधा हो गया। हमसे पूछा क्या है? दीपक की आयु। तो इसी में गुणा कर देंगे 7 पॉइंट, यानी 7 × 7, तो कितना हो गया? 49। लेकिन ये कब की है? 7 वर्ष पहली। तो 7 और जोड़ देंगे, कितना हो गया? 56। यही हो गया आंसर। तो ये चीजें आ गई समझ में, बड़ा आसान है। अंतर पहला दिया हो या बाद का दिया हो, अंतर नहीं बदलता है। वही अंतर हमें यहां पर आगे लगा देना है और उसी अंतर को यूज करके हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 56 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दीपक की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 3 गुनी है। अब ये दीपक है और ये उसका सन है, तो कितनी आयु है? 3 गुनी। 3 गुनी कैसे लिखते हैं? इसकी एक आयु है तो इसकी कितनी आयु हो गई? 3। अब यहां से कितने समय बाद? 5 वर्ष बाद। कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? ये हो जाएगी 34:13, यही हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये थी हमारी वर्तमान और ये है 5 वर्ष बाद। तो अब यहां क्या करते हैं? मैंने पहले ही चैप्टर में बताया, अंतर बराबर करते हैं। अंतर कैसे बराबर करते हैं कि यहाँ का जो अंतर है 2, उसके नीचे गुणा कर लें, और यहाँ का जो अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। इसकी गुणा ऊपर कर लें, इसके नीचे कर लें, और जो पॉइंट कट जाए वो कट जाए, नए पॉइंट लेने हमें। तो 21 की गुणा ऊपर करेंगे, 21 × 63 और 21 एकम 21, और इस 2 की गुणा नीचे करेंगे तो 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। तो पुराने पॉइंट कट गए। अब नए पॉइंट हमारे क्या आए? नए पॉइंट आए ये और ये। अब यहां देखें 63, 21, 68, 26। अंतर बराबर हो जाएगा जब ये क्रॉस गुणा करेंगे, तो अंतर बराबर हो जाएगा। यहां से यहां तक देखें कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं? 5 पॉइंट। तो यहां से यहां तक बढ़े 5 पॉइंट, और वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 वर्ष। तो 1 पॉइंट बराबर 1 वर्ष हो गया। बड़ा सिंपल है। 5 पॉइंट की वैल्यू 5 वर्ष थी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1 वर्ष आ गई। पूछा क्या है हमसे? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? 63 पॉइंट। 63 पॉइंट है ना, तो इसी 63 में 1 की गुणा हो जाएगी, तो 63 वर्ष ही आएगा। तो कितनी आ गई? 63 पॉइंट, यानी 63 वर्ष। तो यही आंसर हो गया इसका। इसका आंसर हो गया 63 वर्ष।
बेहद आसान है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। जय अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कई जगह देखने को मिलेंगे, लाभ हानि में भी मिलेंगे और भी कई क्वेश्चनों में, कि आय इनकम में भी। जय अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जय की आयु ज्ञात करनी है। तो बहुत से क्वेश्चनों में क्या मिलेगा, उतना जितना या जितना उतना, है ना, उतना जितना या जितना उतना। अब ये कई क्वेश्चनों में मिल सकता है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से जितना ज़्यादा है क्रय मूल्य उतना ही कम है ना। तो इतना जितना करके जो भी क्वेश्चन मिले, तो इसमें क्या करना है, ये जो इतना जितना है इन दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर देना है, जो भी वैल्यू पूछे। तो अब देखें, जो जय है वो अनिल से उतना छोटा है। किससे? अनिल से। तो अनिल से उतना आ गया अनिल, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जितना प्रशांत, और दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जय की उम्र आ जाएगी। तो ये समझ गए हम, जिसके साथ उतना लिखा हो, जिसके साथ जितना लिखा हो, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दें तो जो बताया है, जो पूछा है वो आ जाएगा तुरंत। वो यहाँ करते हैं। तो अनिल की कितनी है, नहीं दी हमें अनिल और प्रशांत की आयु का योग ही दे दिया। ये पूरी संख्या एक साथ दे दी, तो एक साथ कितनी है, 48 और बटे 2, तो कितना आ गया, 24। और यही हो गया आंसर, यही हो गई जय की उम्र। तो जय की उम्र हमारी कितनी हो गई, 24 वर्ष। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है, ऐसे हर क्वेश्चन में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसे समझते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष, पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। करें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक महिला है और उसका सन है, ठीक है। तो पहले कहा है उसने 1 वर्ष पहले, तो कोई वर्तमान उम्र होगी, वर्तमान हमें नहीं पता है, दी नहीं है उसने। वर्तमान से कितना, 1 वर्ष पहले कितनी थी, 4 गुनी, यानी ये 1 था तो ये कितना है, 4। अब यहां से कितने समय बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना होगा, उसकी आयु पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, यानी इसकी जितनी है उसकी जो दुगनी होगी उससे भी 5 अधिक होगी। तो अभी तक के क्वेश्चन में हम कहते थे दुगनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, वो इस तरीके से होते थे। लेकिन दुगनी के बाद भी कुछ कह दे कि 5 वर्ष अधिक या 3 वर्ष कम, तो वो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, यानी फिर वो इस तरीके से नहीं होगा। किस तरीके से होगा वो हम समझते हैं। अब हमने क्या देखा कि दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक, तो ये जो 5 वर्ष अधिक लिखे हैं ये इसमें एक्स्ट्रा आ गए। अब जब ऐसे एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर हम कैसे करना है, फिर हमको ये पुराने पॉइंट मान लेने कि ये हो गए हमारे, पहली आयु कितनी थी, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट, तो 1 वर्ष और 6 वर्ष, 7 वर्ष बाद। तो यानी इस 4 पॉइंट में कितना जोड़ दें, 7, और इसमें भी कितना जोड़ दें, 7। इतना जोड़ने पर जो उसकी आयु है वो पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी दुगनी आयु कैसे, इस आयु की दुगने से 5 अधिक हो जाएगी। इस तरह से रखने हैं। फिर से समझ लें, हमारे यहाँ 1 पॉइंट और 4 पॉइंट आ गए। नीचे के पॉइंट हमने नहीं लिखे क्योंकि प्लस में 5 दे रखा था। जब भी प्लस में 5 दे रखा हो फिर आपको वो एक इक्वेशन की तरह बनाना होगा। तो पुराने हमने 1 पॉइंट और 4 पॉइंट थे, अब इसमें कितना जोड़ लिया, 1 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो टोटल कितने हो गए, 7 वर्ष। तो 7 यहाँ जोड़े,
7 यहाँ जोड़े और कहा है कि दुगने से 5 अधिक, तो दुगने से 5 अधिक है। अब बस यहाँ सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमको पता है ये कितना हो गया, 4 पॉइंट प्लस 7, ये गुणा होगी तो 2 पॉइंट प्लस 14 प्लस 5 यानी कितना होगा, 2 पॉइंट प्लस 19 हो गया ये। तो पॉइंट इधर आ जाएंगे, ये 2 इधर आ जाएंगे, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 पॉइंट बचेंगे, और 7 में से 19 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तो 1 पॉइंट कितने के बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। तो 6 की गुणा यहाँ कर दें तो कितना आ गया, 24, और ये कितना आ गया, 6। लेकिन ये कितनी है, 1 वर्ष पहली है। 1 वर्ष पहली है तो वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1-1 जोड़ना पड़ेगा। 1-1 जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो गया, 25, और ये हो गया 7। और 25 और 7 नहीं कटेंगे तो यही अनुपात हो गया। कितना अनुपात हो गया, 25:7। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें ऐसे अधिक वर्ष दे रखे हो फिर इस तरह से पॉइंट नहीं बनेंगे, फिर पुराने पॉइंट लें और उनमें जैसे जोड़ने के लिए कहा है ऐसे जोड़कर और दुगना करके बराबर रख के तब पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, तो तब वो आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 1/4 4th पार्ट है ना, तथा अपने बहन रीमा की आयु से 2/3 है। तो समीर, रीमा और उसके पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो समीर है और उसके पिता है, फादर है। तो समीर और पिता के बीच क्या संबंध दिया है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 1/4 यानी ये 1 तो ये 1/4, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 तो ये 1। फिर से समझ लें, अगर हम कहते हैं ये 1 और ये 1/4 तो ये 4 एलसीएम लेके यहाँ गुणा आ जाएगा, तो वो भी तब भी क्या हो जाएगा, अगली लाइन में 4 1 हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है, चौथा ही होता है 4 से 1। अभी तक हम आधे का मतलब समझते हैं 1 और आधा, लेकिन आधे का मतलब ये भी होता है 2 से 1 हो जाना, तिहाई का मतलब 3 से 1 हो जाना, चौथाई का मतलब 4 से 1 हो जाना। तो आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो 1/4 है, ये हमने लिख लिया। दूसरी वैल्यू क्या बताई है उसने हमें, दूसरा बताया है अपनी बहन रीमा से, यानी ये जो समीर है वो अपनी बहन रीमा से कितना है, 2/3। रीमा की आयु की 2/3 है, तो जिसकी वैल्यू बताई जा रही है वो हमेशा ऊपर वाला 2/3 कैसे लिखते हैं, हम 2/3 लिखते हैं। इस 2/3 को समझ लीजिए, 2/3, ये हो गया 2/3। तो अब रीमा की कितनी हुई, जिसकी वैल्यू बताई जा रही है वो ऊपर वाली, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है किससे, समीर से, उसकी वैल्यू बटे वाली 3। तो समीर की हो गई 3 और रीमा की हो गई नहीं, अच्छा, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, ठीक है। तो रीमा से कंपैरिजन हो रहा है, रीमा हो गई 3 और समीर हो गया 2, समीर हो गया 2 और रीमा हो गई 3। ध्यान रखें, वो कह रहा है जो समीर की आयु, एक ही सेंटेंस है, समीर की आयु। अब इतना क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, कितना, यहां से लेकर यहां तक। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, क्योंकि सेंटेंस यहां आ गया, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तो यानी समीर की है 2 और बहन की है 3, क्योंकि तुलना रीमा से हो रही है। अब यहां देखें, इन तीनों का एक साथ निकालना है। क्या निकालना है, समीर, रीमा और उसके पिता। हमें से पूछा है कि समीर, रीमा और उसके पिता ज्ञात करें। पिता की 4 है, रीमा की 3 है, लेकिन समीर की यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। तो कैसे करेंगे इसको बराबर, बराबर करने के कई तरीके हैं, हम अनुपात में इससे अधिक चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं, समीर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों एक समान करने हैं, तो समीर बराबर होना चाहिए, तभी हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस 1 को 2 बनाएं या इस 2 को 1 बनाएं, तो 1 को 2 बनाना आसान है। 1 को 2 बनाना आसान कैसे, 2 की गुणा करने पर, लेकिन जो भी गुणा करते हैं वो पूरे अनुपात में करते हैं।
तो पूरे में करेंगे तो ये 2 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 और 8। तो अब देखिए समीर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो समीर कितना लिख लिया हमने, समीर लिख लिया 2, रीमा तो 3 है और फादर 8 है, और ये ही हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2:3:8, 2:3:8। तो दोनों में जो समीर था वो हमने बराबर कर लिया, और बराबर हम करते हैं गुणा या भाग करके, जो भी करते हैं पूरे में करते हैं, पूरे अनुपात में। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। आप इनको और करिए, जो ना हो वो आप कमेंट्स में पूछिए, और इसी तरह बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।